दृश्यम 2 अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में अजय देवगन, मसीन, तब्बू, सिया सरान और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं और यहाँ की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई, हैदराबाद और गोवा में फिल्माया गया है। 30 अक्टूबर 2014 की रात को डेविड बैकिंजर नाम का एक व्यक्ति हत्या करने के बाद अधिकारियों के साथ भाग जाता है। एक निर्माणाधीन साइट के पीछे छिपते समय वह विजय सांबलकर अजय देवगन को वहां से निकलते हुए देखता है। बाद में डेविड अपनी पत्नी और बेटे के साथ भागने की कोशिश करता है लेकिन गिरफ्तार हो जाता है। 7 साल बाद विजय नंदिनी, श्रेया शरण, अंजू, ईशिता दत्त और अनु मिलार जाधव संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। विजय अब एक समृद्ध व्यवसायी है जो एक मूवी थिएटर का मालिक है, अभी भी एक केबल कंपनी चलाता है। वह अपनी खुद की एक फिल्म बनाने की इच्छा रखता है और स्क्रिप्ट विकसित करने के लिए पटकथा लेखक मुराद अली सौरभ शुक्ला के साथ लगातार संपर्क में। अंजू PTSD है और मिर्गी के बार बार दौरे पड़ते हैं जो सैम की मौत उसकी भागीदारी का परिणाम है। परिवार से ईर्ष्या करते हुए कई स्थानीय लोगों ने अंजू के सैम के साथ रिश्ते के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दी थी, जिससे नंदिनी को काफ़ी परेशानी हो रही थी। उसे एकमात्र सतावना उसकी मिलकर नेहा जोशी है, जिसे अक्सर उसकी शक्की पति शिव के दुर्व्यवहार किया जाता है। सैम की पुण्यतिथि पर विजय की मुलाकात सैम के पिता महेश देशमुख रजत कपूर से होती है, जो व्यर्थ में उसे अपने बेटों के अवशेषों के स्थान का खुलासा करने के लिए कहता है। इस बीच नंदिनी जेनी के साथ अधिक समय तक बिताती है और अनजाने में यह खुलासा कर देती है कि अंजू ने सैम की हत्या की है। उसे पता नहीं कि जेनी और शिव शादीशुदा है, अंडरकवर पुलिस वाले हैं, जिन्हें IG तरुण अहलावत अक्षय खन्ना द्वारा नियुक्त किया गया है, जो उनकी पूर्ववर्ती मीरा देशमुख तब्बू की करीबी दोस्त और सहयोगी है। उसी समय डेविड जेल से रिहा हो जाता है। अपनी जॉब अलग हो चुके पत्नी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष के बाद वह रोजगार खोजने के लिए तरसता है। जब उसे पता चलता है कि वास्तव में विजय का मामला अभी भी आगे बढ़ रहा है तो उसे उस समय निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन में विजय की मौजूदगी याद आती है और उसे पता चलता है कि वास्तव में विजय की हत्या में शामिल था। वह तरुण को खबर देता है, जो मीरा और महेश को लंदन में बुलाता है। तीनों द्वारा उसे रिश्वत देने के बाद डेविड ने जो कुछ देखा उसे पकड़ कर दिया, जिससे नवनिर्मित पुलिस स्टेशन का पता चलता है। पुलिस को अंततः कंकाल मिलता है। विजय ने अपने CCTV कैमरों के माध्यम से यह देखा जो उसने पुलिस स्टेशन के चारों ओर लगाए थे। ऐसा लगता है कि वह हार मान लेता है। तरुण विजय की
परिवार को पूछताछ के लिए बुलाता है, जबकि विजय, नंदिनी, अन्नू और अंजू अपनी पहचान छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। मीरा नंदिनी द्वारा जेनी के सामने दिए गए बयान को वापस रिकॉर्डिंग खोज निकालती है। पुलिस परिवार के हार पर जासूसी करता है, जिससे परिवार का पर्दाफाश होता है। गायतोंडे कमलेश सावंत नंदिनी, अंजू और अनु की पिटाई करते हैं, जिससे अंजू को दौरा पड़ता है। परेशान होकर विजय तरुण के सामने झूठ कबूल करता है कि सैम की हत्या की है। पुलिस को बाद में परिवार को जाने दिया जाता है और विजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सैम की हत्या के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि मीरा संतुष्ट नहीं होती, वह विजय परिवार को सजा देने की मांग करती है। विजय की गिरफ्तारी जानने के बाद मुराद तरुण, मीरा और महेश से मिलने आता है। वह बताता है कि विजय के साथ अपनी एक मुलाकात के दौरान विजय ने सैम की हत्या पर आधारित एक भविष्य की कहानी थ्रिलर के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की है। वह बताता है कि स्क्रिप्ट दैत्य नामक एक उपन्यास में बदल दिया गया था। हालांकि मीरा हट सुरक्षा के लिए इसे मुराद के नाम से प्रकाशित किया गया था। विजय ने खुद को निर्दोष बताया। उसके वकील ने दावा किया कि पुलिस ने दिस्सम की साजिश का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया है। इसके अलावा जज ने खुलासा किया कि कंकाल पर किए गए डीएनए परीक्षण सैम के डीएनए से मेल नहीं खाता। मुरादा में खुलासा किए कि विजय ने अपनी फिल्म के लिए एक वैकल्पिक चरमोत्कर्ष बनाया था, जिनमें नायक यह जानते हुए कि उसकी प्रारंभिक योजना विफल हो सकती है, स्थानीय कब्रिस्तान की कब्र खोदने वाले से दोस्ती होती है। उसी उम्र और लिंग के एक अन्य पुरुष को अवशेष प्राप्त करेगा, जो खलनायक के समान अपने पास रखेगा और फिर जिला मेडिकल कॉलेज के मुर्दे घर में के सुरक्षा गार्ड से दोस्ती करेगा और उसे अपनी फिल्म में भूमिका देने का वादा करेगा। जिस रात पुलिस स्टेशन में खोदे गए अवशेषों को मुर्दा घर में पहुंचाते हैं, तो उसी हाल नामक डीएनए जांच होने से पहले अदला बदली कर देती है। विजय को सबूत के अभाव में जमानत पर रिहा किया जाता है और पुलिस को परिवार की जांच करने की रोक दिया जाता है। जब तरुण को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और उसे विजय और उसके परिवार के खिलाफ सभी जांच खत्म करने के लिए कहता है, क्योंकि उनका मानना है कि दोनों परिवार न्याय से हकदार हैं, लेकिन कानूनी व्यवस्था उन्हें न्याय में असमर्थ है। जज उसे यह भी बताते कि इस तरह के सामने महेश को बताता है कि विजय की वैकल्पिक क्लाइमैक्स से एक ट्विस्ट आता है, जिसमें नायक खलनायक के अंतिम संस्कार के अवशेषों को शोक संतृप्त माता पिता को सौंप देगा। उसी समय विजय को सैम के अंतिम संस्कार के अवशेषों का गुमनाम रूप से मीरा और महेश सैम के अवशेषों को विसर्जित करता है और मीरा को विजय के प्रति अपनी दुश्मनी खत्म करने के लिए राजी करता है, क्योंकि वह दुर्व्यवहार करता है कि उन्हें एक समाधान मिल गया है और उसका सामना विजय अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। विजय देख रहा था गंभीरता से चला जाता।